IIT, JNU से 25,000 विद्यार्थियों को 2019 से 2024 तक कॉलेज से बैकआउट कराया। और बैकआउट का मतलब क्या होता है? वो विद्यार्थी चुने गए, मेरिट के बेस पे चुने गए, उन्होंने एडमिशन लिया, उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में छोटी छोटी समस्याओं से उन्हें बाहर निकालने का काम किया। डॉक्टर रोहित वेमुला का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक विद्यार्थी था जिसे उसके ही हॉस्टल में अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने पर उसके ही हॉस्टल में उसका इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया गया। पायल तड़वी, आदिवासी गायनेक डॉक्टर, पूरे महाराष्ट्र की पहली गायनेक डॉक्टर, उसको नायर हॉस्पिटल में फांसी से मार दिया। और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज डॉक्टर रितु जैसे लोग जो पूरी पढ़ाई करने के बाद, PhD, MPhil करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर होने के बाद आज उन्हें हॉस्टल से निकाला जा रहा है। तो ये 25,000 विद्यार्थी, डॉक्टर रितु, रोहित वेमुला, पायल तड़वी, ये सारे बच्चे आज इन सारे षड्यंत्रों का शिकार बन रहे हैं, बस इसलिए क्योंकि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय देश में नहीं है। अगर न्याय होता तो उनके किए हुए इंस्टीट्यूशन मर्डर जिसकी वजह से हुए थे उस पर न्याय मिलता, और ऐसे मर्डर विद्यार्थियों के ऊपर नहीं होते। आज हम कहते हैं जब प्रबोधन करने का, जयंती मनाने की जो पद्धति हमारे देश में है और जो लड़ाइयाँ आज तक चली है, सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पोस्टर के लिए और स्टैचू के लिए हमारे लोग सबसे ज्यादा इकट्ठा होते हैं। लेकिन जब हक अधिकार उनके अधूरे काम को पूरा करने की बात आती है तो लोग पीछे हटते। क्यों? क्योंकि लोगों का प्रबोधन करना, विचारधारा को फैलाना ये मुश्किल काम है। किसी स्टैचू या पोस्टर के लिए एक साथ इकट्ठा होना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आया जा सकता है। लेकिन प्रबोधन का कार्यक्रम पूरी जिंदगी चलाना पड़ता है, तब जाकर कुछ चुनिंदा लोग आपके अनुयायी बनते हैं, आपके विचारधारा के अनुयायी बनते हैं, और अनुयायी बनने के बाद वो समाज में जाकर प्रसार करते हैं। यहाँ जितने भी समाज के लोग बैठे हुए हैं, अगर वो जायसवाल संघ के लोग हैं तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग बुद्धा को मानने वाले लोग हैं, सब लोग बुद्धि के शरण में जाने वाले लोग हैं। तो बुद्धा जिसको शांति का प्रतीक माना जाता है वो क्रांति का प्रतीक है। अगर वो क्रांति के प्रतीक नहीं होते तो शायद पूरे विश्व में उनकी विचारधारा नहीं फैलती। बुद्धा ने भिक्खु संघा बनाया और भिक्खु संघा के तहत उन्होंने कैडर बनाया, और उस कैडर, वो इतना बड़ा कैडर था कि लाखों की संख्या में कैडर हुए और पूरे भारत में जाके बुद्धिज्म ये दुनिया को सिखाया। किसी इंसान को शांत करना, उसको इंसान जैसे जीना सिखाना ये सबसे मुश्किल काम है। किसी को पैसे देकर मदद करना ये बहुत आसान काम है, लेकिन किसी के मन को शांत करना ये बहुत बड़ा काम है। और बुद्धा ने लोगों को इंसानियत सिखाई, रहना सिखाया, मानव को मानव बनाने का काम किया। खुद अशोक सम्राट जैसे लोगों ने तलवारों को जमीन में गाड़ी और बुद्धि के शरण में गए और पूरे देश को बौद्धमय बनाने का काम किया था। 84,000 स्तूप अशोक सम्राट ने बनाए थे। आज जो 84,000 स्तूप, 48,000 बहुत आंकड़ा होता है, ये आंकड़े के स्तूप कहाँ गए? आज तुम्हारे स्तूपों पे उनके लोग सेक्रेटरी है, उनके लोग कन्वीनर है, उनके लोग प्रेसिडेंट है। ये नौबत आ चुकी है। आज भारत देश में मोस्टली हम विद्यार्थी पॉलिटिकल मुद्दे पे बात नहीं करते, बट मैं यहाँ आप लोगों को बताने के लिए कहना चाहूंगी कि नेशनल लेवल की पार्टी बहुजन लोगों की BSP के अलावा, जो आज भी अंत के कगार पे है वोट बैंक की वजह से, उसके अलावा कौन सी पार्टी है नेशनल लेवल की हमारे लोगों? RPI महाराष्ट्र तक सीमित और BSP उत्तर प्रदेश तक सीमित रह गई। इसका मूल कारण ये था कि काशीराम साहब ने साइकिल से जो आंदोलन चलाया, उसके वजह से BSP मायावती जी को खड़ा करके BSP का निर्माण करके वामसेफ ऑर्गेनाइजेशन 12 राज्यों तक उन्होंने फैलाया था। पूरे देश से फंड और कैडर जाते थे प्रचार प्रसार करने के लिए, और इतनी बार मायावती जी मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र में RPI सीमित रह गया, लेकिन ये कैडर का, ये प्रबोधन का कार्यक्रम रुकने की वजह से ये BSP का विस्तार पूरे देश में नहीं हो पाया। आज हमारी पॉलिटिकल पार्टीज खत्म हो रही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी और जाएंगी, लेकिन जरूरी यह है कि समाज का प्रबोधन कभी नहीं रुकना चाहिए, सामाजिक आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। पार्टी का काम थोड़ा कम करोगे तो चलेगा, लेकिन समाज का प्रबोधन करने का काम रोजाना करना चाहिए। भिक्खु संघ रोजाना समाज में जाकर प्रचार प्रसार किया, इसलिए पूरा भारत बौद्ध में, जापान जैसे, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जैसे देश बौद्ध में है। तो मैं बौद्ध में, ये कोई धर्म की बात नहीं है, बौद्ध में एक विचारधारा की बात है। मैं नहीं कह रही कि आप सब कोई बुद्धिस्ट बने, लेकिन मानो तो बने।
अगर मानव का जन्म पाए हो, मनुष्य का जन्म पाए हो, तो मनुष्य के दुखों का अंत करने का काम करना चाहिए। मनुष्य की अगर कोई पीड़ा है तो उसे अंत करने का काम करना चाहिए। और खास तौर पे हम जो बहुजन युवा यहाँ उपस्थित है साथियों, आज भी हमारे बच्चों को मूंछ रखने पे मारा जाता है, घोड़ा चढ़ने पे मारा जाता है, पढ़ाई करने पे मारा जाता है। इतने सब कुछ अन्याय अत्याचार होते हैं, इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्कूल में तो जरूर जाओ, पढ़ाई जरूर करो, एकेडमिक एजुकेशन जितना ज्यादा हो सके लो, लेकिन उसके साथ सोशल एजुकेशन जरूर लो। जब कभी प्रबोधन का कार्यक्रम हो तो उसे अटेंड करो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर लिखे हुए अन्य लोगों की किताब ना पढ़ करके उनकी लिखी हुई किताबों को पढ़ो, तब जाके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की आइडियोलॉजी आपके दिमाग में जाए। किसी और व्यक्ति की लिखी हुई किताब के वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कैसा समझता है उस पर फर्क नहीं पड़ता, जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश को कैसा समझते हैं वो जानने की जरूरत है। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा बनाने की वजह से क्या अचीवमेंट हुई वो बताना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद 20 से 22 साल तक ये आंदोलन रुक चुका था। उसके बाद कांशीराम साहब जी आए जिन्होंने सोशल स्ट्रक्चर को समझा और सोशल स्ट्रक्चर पे काम किया। और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि जाकर अपनी दीवारों पे लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो या तुम्हें इस देश का शासक बनना है, तो उन्होंने शासन करती जमात बनाने का काम कांशीराम साहब ने किया, जिन्होंने बामसेफ की मदर ऑर्गेनाइजेशन बनाई। मदर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद वो 22 राज्यों तक कैडर होने की वजह से हमारे लोग पॉलिटिकल पार्टीज में भी गए, प्रबोधन भी हुआ। वो कारवां जो 20 से 25 साल तक रुका था वो शुरू हो गया। और आज वर्तमान में जो ये 20 से 25 साल का लैक ऑफ लीडरशिप रहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर या कांशीराम साहब के कारवां उस समय की पीढ़ी से लेकर के, इस लैक ऑफ लीडरशिप की ही वजह है कि संविधान देश में आज लागू नहीं है जैसा होना चाहिए। तो ये लैक ऑफ लीडरशिप कहीं फिर से लैक में ना चली जाए, फिर से बैक में ना चली जाए, इसलिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा बनाया। आज जितने भी विद्यार्थी युवा बेरोजगार हैं उन सभी का प्रबोधन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक वाक्य है कि बेटा लायक हो तो दौलत चल के आती है, बेटा नालायक हो तो दौलत चली जाती है। तो बेटे को लायक उसी तरीके से जैसे आप दौलत से तुलना करते हो, उसी समाज से भी अगर तुलना करो तो बेटा लायक है अगर समाज का, तो समाज सर उठा के जी सकता है। बाबा साहब ने कहा था डॉक्टर, इंजीनियर और वकील समाज में होंगे तो कोई उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। लेकिन आज आंख उठाने की बात नहीं तो रेप केसेस हो रहे, आंख निकाली जा रही है साहब। तो प्रबोधन का कार्यक्रम हमेशा जारी रखना चाहिए। मैं माननीय मावन मेश्राम साहब का धन्यवाद कहती हूँ कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा बनाने की वजह से हम भूले बढ़ के आइसोलेशन की जिंदगी जीने वाले, सिर्फ अपने लिए सोचने वाले विद्यार्थियों को समाज के लिए सोचने के लिए मजबूर किया और उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरणा दी और आंदोलन के साथ जुड़ने का काम किया। गुलामी अभी भी है, हमारी आज़ादी बाकी है। ब्राह्मणों ने आज़ादी ले ली अंग्रेजों से, अभी ब्राह्मणों से आज़ादी हमें लेना बाकी है। वो लड़ाई चलाई जा रही है। बामसेफ के द्वारा 5 से 4 पीढ़ियां एक साथ काम करती है। 60 से 65 साल के लोग, 40 से 45, 30 से 65, 20 और 20 के नीचे विद्यार्थी युवा बेरोजगार। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने मणिपुर में जिस राज्य में रेप हुआ था, लड़कियों को नंगा घुमाया गया था, हमारे लोग कहते हैं कि 21 साल का बच्चा आंदोलन में क्यों जाए। अरे वो नंगा घुमाने वाला हाथ